आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें होता क्या है कि जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करते हैं तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। तो ये डी ऑर्बिटल्स दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो डी ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल हैं उसमें उसके नाम देख लेते हैं। तो ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसको लिख ले रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब देखना ये होगा कि अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स के नाम थे, तो अब ये वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो यहाँ पे ये होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हायर एनर्जी वाला होगा वो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे अगर देखें जो Eg और T2G के बीच जो एनर्जी गैप है वो है 0 पॉइंट, या ऐसे कर सकते हैं डेल्टा ओ, ठीक है। अगर बैरी सेंटर से Eg की एनर्जी गैप देखें तो ये होगा 0.6 डेल्टा ओ, और इसको हम कभी कभी डी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और फिर इसके बाद T2G से बैरी सेंटर की जो एनर्जी गैप होगी वो 0.4 डेल्टा ओ होगा, या यहाँ पे 6 डी क्यू, और यहाँ पे 4 डी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं उनको टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहीं पे एक बात और समझते चलते हैं कि अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड का, तो मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड का हमने D4 सिस्टम लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होगी वो पहले 1 2 3, अब इसके बाद होगा क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा उसके पास, तो वो उसका अप्रोच कुछ ज़्यादा होगा, मतलब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के कुछ ज़्यादा क्लोज होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो रिपल्सन जब ज़्यादा होगा तो T2G और Eg के बीच जो एनर्जी गैप होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर होकर Eg ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो Eg ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर जाए, ठीक है। अब वहीं पे अगर वीक फील्ड लिगेंड हो, फॉर वीक फील्ड लिगेंड D4 सिस्टम, तो यहाँ पे होगा क्या, वीक फील्ड लिगेंड के केस में लिगेंड्स वो उतने पास नहीं होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, तो इसी वजह से उनके बीच जो रिपल्सन होगा वो कम होगा, तो ये एनर्जी गैप भी इसके कम होगी। तो होगा क्या कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे Eg ऑर्बिटल में फिल होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Eg और T2G ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी गैप है वो कम होता है इनके साथ वीक फील्ड लिगेंड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ml4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो होगी, लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होने के बाद ये दो पार्ट में भी ब्रेक होगा, E और T2,
और ये हो गया यहाँ पे बैरिसेंटा, बैरिसेंटा। और इसके बाद यहाँ पे टोटल जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, डेल्टा टी। और यहाँ पे अगर देखें, ये बैरी सेंटर से T2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप होगा वो होगा 0.4 डेल्टा टी। ठीक है। और यहाँ पे E और बैरी सेंटर के बीच जो एनर्जी गैप होगा वो 0.6 डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी क्यों, टी मतलब टेट्राहेड्रल से लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो T2 होगा वो ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे ये होता है डुप्लेट। और इसको, इनके ऑर्बिटल के जो नाम है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर, और ये है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना ये है कि अब यहाँ से जो ई और T2 के बीच जो एनर्जी गैप है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होगा। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल से कम होगा, जिसके वजह से जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लेंगे, D3 सिस्टम ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लेंगे, तो ये एनर्जी गैप T2 और Eg के बीच तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो ई ऑर्बिटल से T2 में चला जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे वो मान लो 1 2, और थर्ड वाले किस में जाएगा, T2 में जाएगा। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ये है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो चाहे वीक फील्ड लिगैंड हो, इसमें जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो T2 ऑर्बिटल में होगा। अब एक बात और समझनी है आपको, यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल केस में हमने T2G लिखा था और Eg लिखा था, मतलब हमने लास्ट में G लगाया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। जी मतलब क्या होता है, जीरेड, जीरेड मतलब सिमेट्रिकल। ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसी वजह से हम यहाँ पे जी नहीं लगाते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द सीरीज, या ऐसे लिख सकते हैं, द सीरीज इन विच ligands are putting on their increasing energy of ligand। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजन डोनेटिंग लिगेंड्स, और दूसरा ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड्स, और तीसरा नाइट्रोजन डोनेटिंग लिगेंड्स, और फोर्थ हम लोग कर लेते हैं कार्बन डोनेटिंग लिगेंड्स। ठीक है। तो हैलोजन वाले में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाले में OH माइनस C2O4 2 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा H2O, और नाइट्रोजन वाले में NCS और NH3, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ।
एन इथाइलिन डाइमीन इसको बोलते हैं। इसके बाद कार्बन वाले में ठीक है, ये जितने भी लिगेंड्स रखे गए हैं इसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ेगी, जैसे तो सबसे पहले इसमें देखें, अगर थ्री डी सीरीज के अगर मेटल्स हैं, ठीक है, अगर वो M2+ में है तो ये जितने भी कार्बन डोनेटिंग लिगेंड्स हैं, कार्बन डोनेटिंग लिगेंड्स हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लिगेंड्स हैं सब वीक फील्ड की तरह बिहेव करेंगे। और यहाँ पे अगर M3+ है तो नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनेटिंग लिगेंड्स ये सब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे। अगर हम लेते हैं M4+ तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स हैं ऑल लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और यहीं पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। मान लो कि अगर कोबाल्ट 3+ है तो कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनेटिंग, नाइट्रोजन डोनेटिंग और कार्बन डोनेटिंग वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब यही अगर ये 3D सीरीज की जगह अगर 4D सीरीज आ जाए तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर 4D सीरीज एलिमेंट्स मेटल के लिए, तो यहाँ पे चाहे M2+ हो, M3+ हो, M4+ हो, सबके साथ ये जितने भी लिगेंड्स हैं सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है,